नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान के लिए मैंने एक पेपर बनाया है और ये पेपर इतना शानदार है कि इसमें से अगर आप इसको भी अच्छे से याद कर लेते हो तो आप 60% प्लस याद कर ले जाओगे, यानी कि 60 प्लस नंबर ले जाओगे। इतना बेस्ट पेपर है। इसको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। 2025 के लिए इससे इम्पोर्टेंट कोई भी पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, इसको देख लेना है, इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन हैं वो कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं इनको आपको आंसर भी बताते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला है, देखिए 75 नंबर का पेपर है आपका। इसका पूर्णांक 75 नंबर का होगा, यानी कि 10 में आपका 75 नंबर का आता है तो 75 नंबर का पूर्णांक होगा। बाकी जैसा पेपर आता है वैसा मैंने पेपर आपको बनाया है। जिस अध्याय में से जितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला क्या है, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा आपका संक्षारण का। किसका होगा? संक्षारण का। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इसका पीएच मान सामान्यता क्या है? सीधी सी बात, देखिए ध्यान से, इसका मान क्या होगा? 10, यानी कि ये ठीक है, क्षार हो सकता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम, ठीक है। या इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए है? ऑक्सीजन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका जल के वहन के लिए। देखिए ध्यान से, जाइलम होता है, जाइलम मतलब जो जड़ों में पाया जाता है, और जड़ से क्या होता है? भोजन में पानी आता है, ठीक है। एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको लिख लेना है, मैं लिखवाते जाऊंगा, ठीक है। पहला है, विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। दूसरा है, डॉट 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 दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। तो इसका सीधा सा आंसर है दूरदृष्टि। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष का निराकरण, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधी। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का शुद्ध जल विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। क्यों? ज़्यादातर जल को देखकर लोग सुचालक लगा देते हैं, चूंकि ये गलत है, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और 7 विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि वो शुद्ध जल होता है, वो कैसा होता है? पांचवा क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद डॉट 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 करती हैं। तो नहीं करती हैं। क्या हो जाएगा? नहीं करती हैं। नहीं करती है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं करती हैं। अब आता है सत्य असत्य। तो देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, आपको सत्य असत्य, जो सत्य होगा उस पर गुण लगाते जाऊंगा, जो असत्य होगा उस पर क्रॉस लगाते जाऊंगा। तो आप ध्यान से देखना। उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल सही है, बनाते हैं, ठीक है, सत्य होगा। वर्षा का जल में परिवर्तन होना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल गलत है, ये असत्य होगा। तीसरा है, विद्युत जनित्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। तो क्या होगा? ये गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा, गलत है ये। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। बिल्कुल सही है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। पांचवा है, ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती हैं। बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मानव में 23 जोड़े वे होते हैं गुणसूत्र, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उससे लिंग निर्धारण होता है। अब आता है चौथा, और इसमें आता है अपना सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में एक गलती हो गई है, सही जोड़ी में लिखते समय थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गया। एसीटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों एक ही दोनों आ गई हैं, तो ये गलत है। इसकी जगह पर C3H8 आएगा। अब इसको मिलाना है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, जैसे सिरका है, सिरका क्या है बताइए आप? सिरका एक एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। दूसरा है, ठीक है, थायराइड। तो थायराइड में क्या होता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है, इसका G होगा। नेक्स्ट CaCO3 डेल्टा एरो CaO प्लस CO2, तो ये क्या है? ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E। अगला है धातु। धातु क्या है? विद्युत की सुचालक होती है, क्लियर सी बात है, ठीक है। DNA क्या है? वाटसन एवं क्रिक ने इसकी वो खोज की थी, ठीक है, आविष्कार किया था, यानी कि खोज की थी, ठीक है। प्रोपेन, प्रोपेन क्या है? प्रोपेन आपका आ जाएगा C3H8, प्रोपेन का सूत्र होता है। तो ये मैंने जोड़ियाँ मिला दी हैं, ठीक है। अगला है अपना एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है? मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर होगा कारक। क्या होगा? कारक, कारक। अब आप एक शब्द में लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप ऐसे लिख लिया करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा समय बचता है, यानी कि आप बहुत अच्छे से लिख लेते हो जल्दी जल्दी, तो आप पूरा आंसर लिखोगे इसका। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को कारक नाम दिया है। आंसर में क्या लिखोगे? कारक नाम दिया है, ठीक है। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको कहीं। तो देखिए मैंने इन सभी जो 6 क्वेश्चन हैं, पहले मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, इनके मैंने आंसर एक जगह लिख दिए हैं सबके। देखिए जी हैं ध्यान से। पहले का आंसर कारक है, दूसरे का पूर्णांतिक परावर्तन है, तीसरे का है अग्रमस्तिष्क, चौथे का है कूलॉम, और पांचवे का है क्लोरोफिल, और छठवें का है मोटर, ठीक है। अब इनको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। मेंडल ने, ठीक है, ये हो गया। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा पूर्णांतरिक परावर्तन। तीसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशेषीकृत है? तो इसका आंसर होगा अग्रमस्तिष्क हमारा काम करता है ये काम, ठीक है। चौथा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो देखिए कूलम होता है, ठीक है। और पांचवा है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल, बिल्कुल सरल है। और छठवा विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए, तो मोटर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का यांत्रिक, यानी कि जो विद्युत धारा होती है ना, उसको मोटर के द्वारा ही तो हम बदलते हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला है, पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय किस प्रकार होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? ठीक है। इनके सबके, इन सभी के अगर आप कहोगे तो मैं आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं प्रश्न बताते चल रहा हूँ। पीतल, इसका अथवा है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ, ठीक है, तो ये इसका अथवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसका अथवा है अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, और इसका अथवा हो जाएगा क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। इनके सबके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? इसका अथवा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। ये सब 2-2 नंबर के हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका अथवा होगा हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 11, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? इसका अथवा है कायिक प्रवर्धन क्या है। 12वां है, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? इसका अथवा परागण से आप क्या समझते हो, प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है? और इसका अथवा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए। 14वां है, आवर्धन किसे कहते हैं? अथवा में आ जाएगा अवतल दर्पण
की मनुष्य मुख्य फोकस की परिभाषा लिखो। 15वां है, हम वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं, और इसका अथवा व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको इसको टेस्ट भी देना है, ठीक है, लिख लेना है, इसके सारे आंसर मैं लिखवा दूंगा आपको। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, और अथवा हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। मैं इसमें आंसर इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं एक आंसर का ही वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। इसका अथवा हो जाएगा विद्युत सेल और वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न को परिभाषित कीजिए। खनिज, अयस्क, ध्वनिक, है ना। ये 3 नंबर के चालू हो जाएंगे अब हमारे यहाँ से, ठीक है, 18वें से 3 नंबर के। और इसका अथवा हो जाएगा धातु अधातु में भौतिक गुणों पर 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। इसका अथवा आ जाएगा मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है, लघुपतन क्या है, इसका कारण दीजिए। अथवा में आ जाएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के को चित्र सहित समझाइए। इसमें एक फ्लेमिंग का भी आता है, उसको भी कर लेना, इम्पोर्टेंट है, दोनों में से एक आएगा, है ना। अब ये आपके दिए हैं 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर में आता है 21 नंबर, ठीक है। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए तथा अभिक्रियाओं का प्रकार की लिखिए, बताइए। तो दोस्तों ये अभिक्रियाएं भी पूछी जाती, इंपॉर्टेंट वाली है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 22वां, मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा आ जाएगा, ये 4 नंबर का है, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसका अथवा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर सेंटीमीटर है। यदि एक बटन इस दर्पण से 5.00 एम की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा एक पेपर था, एक प्रयास किया है आप लोगों को कुछ अच्छा देने का। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।